फिल्म की शुरुआत होती है जहां राजा के कुछ सिपाही एक लड़के को दंड दे रहे थे। तभी भीड़ में से एक लड़का निकलता है जो राजा के गार्ड को ऐसा करने से रोकता है। गार्ड को लड़के पर गुस्सा आ जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। वो उस लड़के को मारने ही वाले थे, तभी वहाँ का राजा उस लड़के को गोद ले लेता है और अपने पुत्र के रूप में उसे पालता है। तभी कहानी 15 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ राजा का खुद का बेटा बड़ा हो चुका है और उसका नाम तुस है, जो अपने चाचा निजाम और अपने भाई गारसिब के साथ अलमस शहर पर हमला करने का निर्णय करता है। और जो बेटा राजा ने गोद लिया था वो भी अब बड़ा हो चुका है और उसका नाम दास्तान है। वे अलमस शहर पर इसलिए हमला कर रहे थे क्योंकि तुस ने अलमस शहर में अवैध हथियारों को पकड़ा था। अलमस शहर के खिलाफ पूरे मामले का तर्क उनके चाचा निजाम ने किया था। तभी राजा ने उन दुश्मनों को पकड़वाने का आदेश दिया जो कि हथियार बनाकर बेच रहे थे, लेकिन ऐसा करते समय अलमस शहर को कोई हानि न हो। लेकिन निजाम ने अलमस शहर पर हमला करने को कहा, लेकिन राजा ये सब नहीं चाहता था। अपने चाचा की बात से सहमत होकर तो उसने अलमस शहर पर हमला करने का आदेश दे दिया, जहां उनका भाई गार्ड से मुख्य द्वार पर हमला करता है। दूसरी तरफ दास्तान शहर की दूसरी ओर से शहर में घुस जाते हैं और उसके शहर के लोगों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर लड़ाई करने के बाद दास्तान उस गेट के पूर्वी द्वार पर पहुंच जाता है और उसे खोलने में सफल हो जाता है। द्वार खुलते ही तुस के साथ सारी फौज उस द्वार की तरफ बढ़ने लगती है और पूरी सेना के साथ तुस और निजाम उस शहर में घुस जाते हैं। अलमस शहर की राजकुमारी तमीना को पता चल चुका था कि उसके शहर में हमला हो गया है, जहां वे एक द्वार को खोलती हैं और उसमें से एक खंजर को निकालती हैं और उसे एक अपने सिपाही को देती हैं ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। लेकिन बाहर आते समय दास्तान उस सिपाही को रोक लेता है और उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है और आखिर में दास्तान उससे वो खंजर छीन लेता है। फिर राजकुमारी तमीना को तुस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो राजकुमारी तमीना से अपनी शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन राजकुमारी तमीना उससे शादी करने की बजाय मरना पसंद करती हैं। लेकिन दास्तान की अंटी में खंजर देखते ही वो अपना मन बदल देती हैं और तुस के साथ एक वादा करती हैं कि अगर वो अलमस शहर के लोगों के साथ दया से पेश आए तो वह उससे शादी करेंगी। तभी राजा के कानों में खबर पड़ती है कि उनके बेटों ने अलमस शहर पर कब्जा कर लिया है, जबकि ऐसा करने की राजा ने अनुमति नहीं दी थी। इसीलिए राजा तुस से कहते हैं कि वो राजा बनने के लिए अभी तैयार नहीं है। तभी तुस राजा से कहते हैं कि जब तक वो राजा बनने के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक वे इस शहर में दोबारा नहीं लौटेंगे और तुस वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में तुस को दास्तान मिलता है और वो उसे अलमस शहर के शाही कपड़े को राजा को उपहार में देने के लिए कहते हैं और राजा से तमीना और तुस की शादी का प्रस्ताव रखने के लिए भी कहते हैं। अगर राजा इस शादी से नामंजूर होते हैं तो वो दास्तान से तमीना को मारने के लिए कहता है। राजा दास्तान को अपने सगे बेटे से भी बढ़कर मानते थे, इसीलिए उसके दिए हुए उपहार को वो तुरंत पहन लेते हैं। तभी दास्तान तमीना और तुस की शादी का प्रस्ताव राजा के सामने रखता है। राजा कहता है कि तुस के पास पहले से ही कई सारी पत्नियां हैं, इसीलिए वो तमीना की शादी दास्तान के साथ तय कर देते हैं। तभी उस कपड़े को पहनते ही राजा के शरीर में जलन होने लगती है। राजा तड़प कर नीचे गिरने लगता है क्योंकि उन कपड़ों में जहर था। तभी दास्तान को दोषी ठहराया जाता है कि दास्तान ने राजा को मारने की कोशिश की है। दास्तान का पालन करने वाले चाचा निजाम उसे पकड़ने का आदेश देते हैं, जहां दास्तान को उन लोगों से भागना पड़ता है और तमीना दास्तान की भागने में मदद करती है, जहां वे दोनों एक घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। लेकिन तमीना दास्तान के साथ इसलिए भागी थी ताकि वो उस खंजर को चुरा सके और वो खंजर पाने के लिए दास्तान पर हमला करती है। लेकिन दास्तान अचानक से उस छुरी का बटन दबा देता है, जिससे समय 1 मिनट पीछे हट जाता है और दास्तान को ये भी पता लग जाता है कि वो उस चाकू की मदद से समय में 1 मिनट पीछे जा सकता है। लेकिन सामने वाले को इस बात का पता नहीं लगता है और ऐसे करके वो छुरी की सारी रेत खत्म कर देता है। वो रेत खत्म होने के बाद छुरी किसी काम की नहीं थी। वो तमीना से उस रेत के बारे में पूछता है कि वो रेत कहाँ मिलेगी, लेकिन तमीना उसे बताने से मना करती है, जबकि एक रेत की शीशी तमीना के गले में पड़ी हुई थी। जबकि दास्तान समझ रहा था कि अलमस शहर में वो रेत छिपी हुई है और दास्तान को लग रहा था कि तुस ने अलमस शहर पर हमला उस खंजर के लिए ही किया था और वो निजाम को सही मानता है, जिन पर वो विश्वास कर सकता है। वो निजाम से मिलने के लिए राजा के अंतिम संस्कार में जाने का निर्णय लेता है। तमीना उसे वहां जाने से रोकती है क्योंकि वहां जाने से वे दोनों पकड़े जा सकते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद तमीना बेहोश होने का नाटक करती है। दास्तान जैसे ही तमीना के पास जाता है तो वो उसका खंजर छीन लेती है और उसे वहां बेहोश करके चली जाती है। तभी दास्तान कुछ व्यापारियों द्वारा पकड़ा जाता है, जहां वे दास्तान को मारने ही वाले थे। तभी दास्तान उनसे एक सौदा करता है और आगे चलकर वो अपनी जान के बदले तमीना को उनके हवाले कर देता है। वे व्यापारी तमीना और दास्तान दोनों को अपने साथ ले आते हैं, जहां दास्तान तमीना से वो रेत की शीशी ले लेता है और उस खंजर में उस रेत को डाल देता है।
अगले सीन में व्यापारी दास्तान से कहता है कि हमने तुम्हें राजा को सौंपने के लिए पकड़ा है क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम है। दास्तान ये समझ जाता है कि अब यहाँ से भागने में ही भलाई है। जैसे ही दास्तान भागने की कोशिश करता है वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसका खंजर भी छीन लेते हैं, लेकिन तमीना ये सब दूर से ही देख रही थी। गलत हाथों में खंजर जाते ही तमीना दास्तान की मदद के लिए दौड़ती है और वहाँ के सारे शुतुरमुर्गों को खोल देती है, जिससे वहाँ बहुत सारी भीड़ हो जाती है और तमीना खंजर लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन कुछ दूर बाद ही दास्तान तमीना को पकड़ लेता है और उससे वो खंजर छीन लेता है और दोनों उस व्यापारी के चंगुल से भाग आते हैं। वहाँ से आते ही दास्तान राजा के दाह संस्कार में पहुँच जाता है और चुपके से अपनी पर्ची अपने चाचा निजाम की जेब में डाल देता है। पर्ची मिलने के बाद निजाम दास्तान से मिलने पहुंच जाता है और राजा की मौत पर दास्तान को सहानुभूति दिखाता है, लेकिन तभी दास्तान की नजर निजाम के हाथों पर पड़ती है जो कि जहर से जले हुए थे। दास्तान समझ जाता है कि कपड़ों में जहर निजाम नहीं मिलाया था और निजाम राजा को मारकर राजा बनना चाहता था और इसीलिए निजाम दास्तान को भी मारना चाहता है ताकि उसकी कोई भी बात खुल न जाए। निजाम दास्तान को पकड़वाने के लिए अपने सैनिक बुला लेता है, लेकिन निजाम को ये पता लग जाता है और वहाँ से भागने लगता है। सैनिक लगातार निजाम को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन निजाम बचपन से ही भागने में बहुत तेज था। भागते समय दास्तान की मुलाकात अपने भाई गारसिफ से होती है। वो गारसिफ को निजाम के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है, तो वो गारसिफ को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। तभी निजाम तुस के पास आता है और उससे दास्तान को मारने की परमिशन लेता है, लेकिन दास्तान तुस का भाई था, इसीलिए तुस कहता है कि मुझे दास्तान जिंदा चाहिए। निजाम दास्तान को कैसे भी करके मरवाना चाहता था, इसीलिए वो राज्य से अलग किए गए समूह हस्सानीन के पास जाता है। हस्सानीन का ग्रुप बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। निजाम हस्सानीन के समूह को दास्तान को मारने की सुपारी देता है। इधर दास्तान और तमीना भागकर रेत के रेगिस्तान में आ गए थे। तभी तमीना दास्तान को उस जगह के बारे में बताती है जहाँ की वो खंजर की रेत पाई जाती है। वो बताती है कि मनुष्यों ने इतने पाप किए थे कि देवताओं ने उन्हें खत्म करने का निर्णय लिया था, लेकिन एक छोटी सी लड़की ने देवताओं से विनती की थी और उन्हें अपने गुस्से से रोकने के लिए मनाया था। तूफान की एक रेत थी जो महान खोखले के अंदर इकट्ठी की गई थी, जिसे आज हम समय की घड़ी कहते हैं, और उस घड़ी को केवल ये खंजर ही तोड़ सकता है और वो घड़ी अलमस शहर के नीचे छिपी है। हम लोगों को खुदा ने उस घड़ी की रक्षा के लिए बनाया था। तभी तमीना कहती है कि हमें इस खंजर को सही जगह पर पहुंचाना होगा और वे दोनों इस काम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे रास्ते में पानी पीने के लिए रुकते हैं तो उन्हें फिर से वो व्यापारियों का ग्रुप पकड़ लेता है और वे व्यापारी उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। वे सभी रात में रुककर एक जगह पर आराम कर रहे थे। तभी उनके चारों तरफ मिट्टी उठने लगती है क्योंकि उन लोगों पर हस्सानीन ने हमला किया था। वो सांप दास्तान को काटने ही वाला था। तभी दास्तान खंजर का बटन दबा देता है और समय में 1 मिनट पीछे पहुंच जाता है और वहां से सभी व्यापारियों को बचाकर ले जाता है। व्यापारी दास्तान को उनकी जान बचाने का धन्यवाद करते हैं और उसका साथ देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वे सभी लोग उस खंजर को पहाड़ी पर सुरक्षित जगह पर ले जाने लगते हैं ताकि फिर से ये खंजर मानव के हाथों में न जाए। जैसे ही दास्तान और तमीना उस पहाड़ी पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वे बहुत सारी लाशों को देखते हैं। फिर पीछे से गारसिफ अपनी सेना के साथ आ जाता है और उनको मारने के लिए उन पर हमला करने लगता है। दास्तान गारसिफ को सारी सच्चाई बताता है कि कैसे निजाम ने राजा को मरवाया था और आपस में भाइयों को लड़ाकर खुद राजा बनना चाहता है, और वो दास्तान को इसलिए मारना चाहता है ताकि उसकी सच्चाई खुल न जाए। गारसिफ के बात समझ में आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर हस्सानीन आ जाते हैं और चाकू से गारसिफ को मार देते हैं। इधर व्यापारी हस्सानीन को लड़ाई में उलझाए रखते हैं, जहाँ दास्तान और तमीना खंजर को लेकर पहाड़ी में पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी दास्तान पर हस्सानीन हमला करता है, जहां तमीना पहाड़ी के अंदर ही बेहोश हो जाती है, जहां सांप उस खंजर को अपने पेट में निगल लेता है और हस्सानीन उस खंजर को चुराने में कामयाब हो जाते हैं और खंजर को ले जाकर निजाम को दे देते हैं। निजाम खंजर पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इधर दास्तान और तमीना उस खंजर को वापस पाने के लिए अलमत शहर की ओर निकल पड़ते हैं। अलमत में पहुंचने के बाद तमीना दास्तान को बताती है कि खंजर उसके कमरे में रखा हुआ है, जहां उसकी रक्षा हस्सानीन कर रहे हैं, जो कि चाकू चलाने में सबसे ज्यादा तेज हैं। तभी व्यापारी का चेला उनसे कहता है कि चाकू और छुरी चलाने में वो मुझसे तेज नहीं हो सकता, और वो खंजर को लेने के लिए पहुंच जाता है, जहां उन दोनों के बीच चाकुओं से लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर चाकुओं से वार कर रहे थे, लेकिन व्यापारी का चेला किसी तरह से खंजर के पास पहुंच जाता है और तभी उसके सीने में हस्सानीन की 3 छुरियां लग जाती हैं। लेकिन मरते मरते वो उस खंजर को बाहर फेंक देता है, जिससे वो खंजर दोबारा से दास्तान को मिल जाता है।
खंजर को लेकर दास्तान और तमीना राजमहल की ओर निकल जाते हैं। तभी निजाम को पता चलता है कि खंजर चुरा लिया गया है और वो अपने सिपाहियों को उनके पीछे भेजता है, जहाँ पर व्यापारी पकड़ा जाता है। राजमहल में पहुंचने के बाद सबसे पहले दास्तान तुस के पास जाता है और उसको अपनी सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए दास्तान अपने सीने में छुरी को मार लेता है और तुस से वो छुरी का बटन दबाने के लिए कहता है। तुस जैसे ही उस छुरी का बटन दबाता है तो वापस से समय पीछे चला जाता है और राजा तुस को सब समझ में आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर निजाम आ जाता है और आते ही राजा तुस को मार देता है और उनसे वो खंजर को छीन लेता है और वहाँ पर दास्तान को मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन तमीना छिपकर ये सब देख रही थी। जल्दी से जाकर वो दास्तान को बचाती है। जैसे ही निजाम के हाथों खंजर लगता है तो वो रेत की घड़ी में जाने की तैयारी करने लगता है। इधर तमीना दास्तान को लेकर अलमस शहर के नीचे पहुंच जाती है, क्योंकि वो रेत की घड़ी में जाने का रास्ता पहले से जानती थी। घड़ी पर पहुंचने से पहले एक ट्रैप को पार करना था। अपना पैर उसी जगह जमाना था जहाँ की निशान बना था। तभी अचानक से दूसरी जगह एक पत्थर आकर गिर जाता है और वहाँ की पूरी रेत नीचे को खिसकने लगती है। तमीना तो बच जाती है, लेकिन दास्तान उसमें फंस जाता है और कैसे भी करके अपने आप को बचाता है। जैसे ही दास्तान सुरक्षित जगह पर पहुंचता है तभी अचानक से वहाँ हस्सानीन आ जाता है और दास्तान को मारने के लिए उस पर हमला करने लगता है। लेकिन तमीना पीछे से वार करके दास्तान को वहाँ बचाती है और वे दोनों हस्सानीन को मार देते हैं। उसे मारने के बाद वे दोनों जैसे ही रेत की घड़ी के पास पहुँचते हैं तो उनका सामना वहाँ निजाम से होता है। निजाम दास्तान को नीचे धकेल देता है और दास्तान एक पत्थर पर लटक जाता है। तभी निजाम तमीना को भी नीचे ढकेल देता है और तमीना दास्तान के पैर पर लटक जाती है। लेकिन खंजर के लिए तमीना अपनी जान को कुर्बान कर देती है। इधर निजाम रेत की घड़ी में खंजर घुसा देता है, जिससे समय की घड़ी चलने लगती है और समय पीछे की तरफ चलने लगता है। लेकिन प्रलय को रोकते हुए दास्तान उस खंजर को निकाल लेता है और समय उस वक्त पर पहुंच जाता है जब वे अलमस शहर को हराकर उस पर कब्जा कर रहे थे और अब तक जो कुछ भी गुजरा है वो सब वापस लौट जाता है। तभी दास्तान अपने भाइयों के पास जाता है और सारी सेना के सामने निजाम की सच्चाई बताने लगता है। अपनी सच्चाई को खुलता देख निजाम दास्तान को मारने के लिए हमला करता है, लेकिन तुस अपने भाई दास्तान को बचा लेता है और निजाम को वहीं पर मार देता है। तभी राजा तुस तमीना के पास जाते हैं और उनसे उनके शहर पर हमला करने के लिए माफी मांगते हैं और अपने भाई दास्तान से शादी करने के लिए गुजारिश करते हैं। तमीना दास्तान को अकेले में बातचीत करने के लिए बुलाती है। बातचीत के दौरान दास्तान तमीना को छुरी की शक्ति के बारे में हिंट देता है और तमीना से कहता है कि वह तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता है। तमीना दास्तान की बातों पर मोहित हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।